हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं जेईई मेन में आप एक वीक के अंदर 100 मार्क्स कैसे लाएंगे। तो हम इसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर बताएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में आपकी स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी। एक देखिए आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी है कि कैसे करना है आपको प्रिपरेशन। आपको बेसिक नॉलेज तो इन सब की होगी, तो हम आपको बताएंगे कैसे किस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स है जो आप कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है और ये क्वेश्चन मोस्टली फिक्स ही होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आप वो क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। और आपकी जो बाकी चैप्टर की आपकी बेसिक नॉलेज पहले से आपको आता है, तो इसमें भी आपको बोनस पॉइंट मिलेगा। तो आप आराम से 100 to 120 मार्क्स ला सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो इन क्वेश्चंस और इन टॉपिक्स को जरूर प्रैक्टिस करेगा। जो स्ट्रेटजी बताइए उसको जरूर फॉलो करेगा, क्योंकि इस स्ट्रेटजी को काफी लोगों ने लास्ट ईयर भी काफी पसंद किया था। काफी लोगों ने बोला था कि इनको स्ट्रेटजी करने का मार्क्स उनके आए से। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और स्ट्रेटजी को पक्का फॉलो करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जेईई की स्ट्रेटजी क्या रहेगी लास्ट 1 वीक के। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप 105 प्लस मार्क्स स्कोर करेंगे 7 डेज के अंदर। तो अभी हमारे पास 7 डेज है, तो अभी आपको मैक्सिमम अभी समय जो टाइम देना है वो 12 आवर्स देना है पर डे। मिनिमम तो आपको देना ही देना होगा स्टडी के अंदर। और इस समय जो स्ट्रेटेजी रहेगी कि कैसे करना है, सबसे ज्यादा आपको केमिस्ट्री को फोकस करना है, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर इजी आता है। तो इसलिए जो 6 आवर्स आप मिनिमम केमिस्ट्री को देंगे। फिजिक्स को आप देंगे 3 से 4 आवर, जो भी आपका मन करे। और आप केमिस्ट्री और मैथ्स को देंगे आप 2 to 3 आवर्स। ठीक है, तो ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री सबसे इजी पोर्शन आता है, सबसे ज्यादा सिलेबस यहाँ से आएगा, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा इस पे फोकस करना है। मैथ्स अगर आपकी अभी तक अच्छी नहीं हुई है तो वो 7 डेज के अंदर सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को पकड़ना है जो बहुत इजी हो। ये ऐसा नहीं करना है कि आप हार्ड चैप्टर्स पकड़ लिया और फिर आप कर ना पाए, या जिनका वेटेज ज्यादा हो उसी को करना है। फिजिक्स में 3 to 4 आवर्स देना है पर डे का, उससे ज्यादा नहीं देना है। तो आप देख लेते हैं कैसे क्या करना है। तो जो मैथ्स में है आपका, सबसे पहले मैं मैथ्स की बात करूंगा इस बार। मैथ्स के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चन कर लेंगे। हमारा फोकस सिर्फ ये रहेगा मैथ्स के अंदर, यानी सिर्फ 20 से 24 मार्क्स का फोकस रहेगा। उसके लिए आप कौन से चैप्टर कर सकते हैं, आप कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी, सबसे इजी चैप्टर होते हैं और 2 क्वेश्चन आते ही हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग, 1 क्वेश्चन तो आता ही है इसका हमेशा, तो आप मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। और साथ ही साथ जो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये थोड़ा चैप्टर लिटिल बिट हार्ड है, लेकिन काफी वेटेज का रखता है। इससे 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं 9 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो अगर आपने यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन कर डाले तो आपके 20 से 24 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या आता है, आपका 3D आता है, वेक्टर आता है, और कॉनिक सेक्शन आपने जो किया था 11th क्लास में वो आता है। तो जो आप 7 डेज जो इसको अलॉट करेंगे, कैसे आप इसके अंदर टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा 2 दिन देना है। ये मैथमेटिकल रीजनिंग 2-3 घंटे में निपट जाता है, तो एक ही दिन, और फिर 4 दिन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देंगे। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, ढंग से यहाँ से आपके 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 to 6 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो ये था मैथ्स का। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का कैसा प्लान रहेगा। केमिस्ट्री का तो ओवरऑल ज्यादातर में पढ़ना है, सिर्फ हम यहाँ पे जो ढिलाई बरतेंगे वो सिर्फ इनऑर्गेनिक के अंदर करेंगे। तो जैसे फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, फिजिकल सेकंड, फिजिकल फर्स्ट का मतलब है आपका जो भी 11th क्लास का जितना भी पोर्शन है फिजिकल का वो है। यहाँ से अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं। इस साल भी जो आए हैं जनवरी के एग्जाम में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके हिसाब से चल रहा हूँ। फिजिकल सेकंड के अंदर ये आपके 12th का पोर्शन है, यहाँ से अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं और इजी पोर्शन है ये फिजिकल में। और इसमें टिपिकल पोर्शन आते हैं, क्योंकि इसमें स्टोइचियोमेट्री हो गया आपका, लेकिन एक इजी चैप्टर यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इक्विलिब्रियम हार्ड चैप्टर है। तो आप उस हिसाब से अपना देख सकते हैं कि आपको कौन सा लेना है, क्योंकि इसका इस बार जो पेपर आया था उसमें काफी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में आया था। यानी अगर फिजिकल में से 5 to 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन उसने इक्विलिब्रियम से दे दिया, एक क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से दे दिया, एक क्वेश्चन स्टोइचियोमेट्री से दे दिया। तो स्टोइचियोमेट्री को आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि काफी टाइम कंज्यूम करेगा और काफी हार्ड है। तो उसको उसमें टाइम कंज्यूम ना लगा के आप
सीधा सीधा एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लीजिए, उसकी आप थर्मोडायनेमिक्स कर लीजिए, इक्विलिब्रियम से ज्यादा आसान पड़ता है, केमिकल इक्विलिब्रियम कर लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए। जैसे फिजिकल सेकंड में जो 12th का है पोर्शन इजी पड़ता है तो आप इसको जरूर कर ले, सॉलिड स्टेट जरूर कर ले। तो यहाँ से 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मस्ट है, आपको कंप्लीट देखना होगा ऑर्गेनिक का, और यहाँ से अराउंड 10 to 11 क्वेश्चन आते हैं। पॉलीमर बायोमोलिक्यूल्स के जो चैप्टर है इसे करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से एक एक क्वेश्चन जरूर आता है। केमिस्ट्री डे इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स, सबसे एक एक क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑर्गेनिक के पोर्शन में डाल रखा है उसको, तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा। इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक से 8 to 9 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 3 चैप्टर पे ज्यादा फोकस करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दूसरा होगा आपका क्या नाम है इसका, जो आपका केमिकल बॉन्डिंग है वो, एंड डी एंड एफ ब्लॉक। यहां से अराउंड 5 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा आप 2 दिन में निपटा लेंगे इसको, 1 से 2 दिन के अंदर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आपने ढंग से किया है तो 2 आवर्स का रिवीजन लगेगा, हो जाएगा। सब एनसीईआरटी से करना है आपको, अभी सबसे ज्यादा फोकस अभी एनसीईआरटी पे करना है। और आईआईटी जेई के जो क्वेश्चंस हैं 1 और 2 मार्क्स वाले 35 ईयर्स पुराने जो है, उसमें हर एक चैप्टर में 10 या 12 क्वेश्चन होंगे, 10 से 20 क्वेश्चन आपको करने 1 से 2 मार्क्स वाले, क्योंकि इस बार वहां से प्रीवियस ईयर से 8 से 10 क्वेश्चन आए थे, तो उसको जरूर कर लीजिएगा। लास्ट ईयर के केमिस्ट्री से उठ के आए थे, और वैसे ही फिजिक्स में 3, मैथ्स में भी 3 क्वेश्चन आए थे और फिजिक्स में भी 3 क्वेश्चन आए थे। तो अब मैं अगर इसका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करूं फिजिकल का, तो फिजिकल को आपको लेके चलना है इन दोनों को। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों को आपको 3 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेना है। ऑर्गेनिक अकेला 3 डेज दिया गया है, और इनऑर्गेनिक में आपका 1 दिन में निपट जाना चाहिए, 1 से 2 दिन में हो जाता है। तो अगर आप ये वीडियो पहले आ रही है तो आपको 1-2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो आप उस हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। फिर बात करेंगे अब फिजिक्स की। अब फिजिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी और जो ईएमआई का जो चैप्टर है आपका, ये दोनों जो मिला के जो चैप्टर है, इस बार यहाँ से जनवरी 2019 की बात कर रहा हूँ, जो पेपर आया था वहां से अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन बन के आए थे, सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी और ईएमआई से, और काफी करंट इलेक्ट्रिसिटी में इजी क्वेश्चन भी बने हैं 2-3, तो आप इसको जरूर करके जाएंगे। फिर साथ में आपका क्या कहते हैं, जो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैट का जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर है, वहां से 4 to 5 क्वेश्चन आया था। जबकि मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स जो है आपका, मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ से अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन आए थे, यानी इन टोटल 15 से 18 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से बना था फिजिक्स के अंदर। तो अगर आप यहाँ से 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, और 10 अगर 4 मार्क्स के हिसाब से तो 40, पीछे आपका मैथ्स के अंदर बन गया था 20 to 24, तो 20 मान के चलते हैं यहाँ से 40, और आपको मिनिमम केमिस्ट्री के अंदर 70 तो लाने ही है। 70-80 इजीली आ सकते हैं अगर आप ढंग से इन 7 डेज में भी करेंगे तो, क्योंकि क्वेश्चंस काफी इजी आते हैं, 10-12 क्वेश्चन तो काफी इजी आते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो आप अगर उसको करेंगे भी तो मिनिमम आपको 70 लेके अगर आप 60 से 70 भी लेके चलेंगे तो 120 के अप्रोक्स तो आपका यहाँ से भी आ सकता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से ये 7 डेज यूज करने हैं हमें। अब अगर हम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ले, करंट इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा क्वेश्चन आए थे तो 3 डेज, 2 ही चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो ढंग से ज्यादा क्वेश्चन करिएगा। आईआईटी जेई के पास्ट ईयर के क्वेश्चन करना बिल्कुल मत भूलना, जो 1 and 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, क्योंकि 3 क्वेश्चन लास्ट ईयर के रिपीट हुए हैं इसी के, तो बिल्कुल मत भूलना। मॉडर्न फिजिक्स इजी पड़ता है, इसे कर लेना, और इसलिए इसको मैं सिर्फ 2 डेज अलॉट किए हैं, और इसमें 3 डेज अलॉट किए इलेक्ट्रोस्टैट्स में। मर्जी है, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं करना है, सिर्फ आपको इन दोनों पे फोकस करना है, तो इन दोनों से भी अराउंड 11 to 12 क्वेश्चन बन रहे हैं, और यहाँ से अगर आप 8 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपके 105+ मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। आपको केमिस्ट्री में मिनिमम 60 से 70 तो सिक्योर करने हैं, मिनिमम 70 लेके चलिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मैथ्स में अगर आपका नहीं होता है, या 40 में अगर आपका फिजिक्स में 40 मार्क्स नहीं होते हैं, सिर्फ 30 मार्क्स आते हैं, तो वो आपका बैलेंस कर जाएगा वहां पे, और 120 के अप्रॉक्स आपका बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें,
और अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि उनको उनकी थ्योरी बहुत अच्छी है बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छा नहीं, तो वो क्या करें, तो सबसे ज्यादा थ्योरी अगर उनकी अच्छी है ज्यादा केमिस्ट्री पे फोकस करें और केमिस्ट्री से वो कम 80 से 90 के आसपास सिक्योर करने की कोशिश करें। तो मैथ्स से 10 और आपका फिजिक्स से वो 10 सिक्योर करने की कोशिश करें। कोई भी 2-3 चैप्टर को उठा के कर ले और फिजिक्स से भी वो करंट इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न फिजिक्स को करेंगे तो वहां से उनके 20 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, 20 से 30 तो उनके आ जाएंगे, उनके भी 110 प्लस 120 प्लस आ जाएंगे, तो वो जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।